वेलकम बैक टू दिव्या इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एक यूएसबी माउस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये इसका पीसीबी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें ये मेन आईसी है, इसका जो ऑप्टिकल सेंसर होता है वो है यहाँ पर, और कुछ इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पर है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर है। यहाँ इसके कनेक्शंस होते हैं, यहाँ पर ग्राउंड, डेटा, क्लॉक और बीसीसी, ये सब हो गया। ये जो है वो पावर एलईडी इंडिकेटर के लिए एलईडी है, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस है। यहाँ इसमें व्हील कनेक्ट रहता है, ये देख सकते हैं, व्हील कनेक्ट होगा। और कुछ इसके क्लिक्स हैं, जैसे लेफ्ट बटन, राइट बटन और ये मिडल बटन। ठीक है, जब माउस यूज करते हैं इस तरीके से ऐसे होता है। अब इसके थोड़ी सी हम पिनों को देख लेते हैं। तो ये जो आईसी है वो MX8732 है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है। पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है ये यहाँ से स्टार्टिंग करी जाती है, मार्किंग होती है ये जिस पे दी हुई है। देखो ये वाली मार्किंग की बात कर रहे थे, ये मार्किंग है यहाँ पर। तो ये हो गई इसकी पिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक। ठीक है, अब ये कैसे कनेक्टेड है इसमें, तो पहले हम पिन की डिटेल्स देख लेंगे यहाँ पर हर एक पिन की। तो पहला है, फर्स्ट पिन जो है लो लेफ्ट बटन पर है। ठीक है, ये पहली पिन जो है यहाँ से ये कनेक्टेड है, जो कि लेफ्ट बटन से कनेक्टेड है। दूसरी पिन जो है वो XY LED, तो LED कंट्रोल के लिए है। मतलब कौन सी वाली LED, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाली। ठीक है, तो इसकी कंट्रोलिंग के लिए है। तो यहाँ ये LED दे रखी है पिन नंबर 2 पर। देखो ये वाली LED 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके साथ में। ये फिर आगे बढ़ा दी गई है प्रोसेस को, आगे देख लेते हैं। तो ये रहा, इसके साथ में आगे चला गया यहाँ से। और एक तरफ से तो ये पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट होती है, और दूसरी तरफ से यहाँ से इंटरनली पिन इसको सिग्नल देता है कि जब ये इसकी जो बीम होती है वो हाई लो होती रहती है ना। जैसे मूव करती है तो हाई हो जाती है, फिर थोड़े समय के लिए रोक देंगे तो लो हो जाएगी। तो वो है। पिन नंबर 3 की बात बाद में करेंगे हम। पिन नंबर 4 देख लेते हैं। पिन नंबर 4 हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड है। पिन नंबर 5 हमारी पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है। और जो पिन नंबर 6 है वो हमारे V33 यानी कि 3.3 वोल्ट जो DC वोल्टेज है वो हमें इसके इंटरनल रेगुलेटर से आउटपुट में मिल जाता है यहाँ पर। इसलिए इस पिन को क्या है 10 माइक्रोफेरेड और 104 यानी 0.1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के साथ में इसको लगा दिया जाता है। इसमें नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पर इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, बस एक जगह दे दी है बना के, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है इस टाइप से। यहाँ पर बस खाली एक कैपेसिटर लगा दिया 10 माइक्रोफेरेड का, और उसके साथ में 104 जो है 0.1 माइक्रोफेरेड का वो नहीं लगाया इसमें, उसको नहीं लगाया। चलिए आगे इसमें समझते हैं। और देखिए उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पर, पिन नंबर 7। पिन नंबर 7 जो है हमारी वो क्लॉक पिन, जो कि PS2 में होती है। PS2 में क्लॉक पिन और USB में पॉजिटिव डेटा पिन होती है। ठीक है, और ऐसे ही पिन नंबर 8 जो है वो माइनस डेटा, और USB PS2 के लिए देखेंगे तो डेटा पिन हो जाएगी, और USB के लिए माइनस और ये प्लस। पिन नंबर 9 हमारी ये भी माउस के बटन से है, यहाँ पर देखिएगा राइट बटन से कनेक्टेड है। पिन नंबर 10 जो है मिडिल बटन से कनेक्टेड है यहाँ पर ये। और पिन नंबर जो 11 है और 12, ये पिन नंबर है Z1 और Z2, Z एक्सिस इनपुट 1 इनपुट 2, यानी कि ये जो व्हील होता है यहाँ पर जो व्हील लगता है इसमें। ठीक है, तो इसकी 3 पिने हैं, ये 1, 2, 3, ये 3 पिने हैं। एक पिन तो जो होगी वो ये BDD से कनेक्टेड हो गई है पॉजिटिव सप्लाई से, और ये जो 2 पिन है ये 2 IC में आ रही है, ये यहाँ पर ये 2 IC में आ रही है यहाँ से।
जैसे ही हम माउस के व्हील को मूव कराते हैं, जैसे एक और किट है मेरे पास में, इसको मूव कराते हैं तो इससे रोटेट करता है, फिर पिनेट जो है वो कनेक्ट होती है आपस में। तो इस तरीके से इसका डायग्राम है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ करिएगा। कैसे काम करता है। अच्छा, एक पिन और हमारी रह रही थी, वो थी ये पिन नंबर 3 यहाँ पर, जो कि कनेक्टेड नहीं है, फ्लोट में है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंसर क्लॉकवाइज रोटेशनल एंगल, यानी कि सेंसर रोटेशन पिन। ठीक है, ये क्या होता है इसमें, जब सेंसर रोटेशन पिन फ्लोट होती है, यानी किसी से भी कनेक्ट नहीं होती, बीडीसी से भी कनेक्ट नहीं होगी, ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगी, तो इसका जो रोटेशन एंगुलर, सेंसर का जो एंगुलर होता है रोटेशन का, वो 0 डिग्री होता है। और जब ये बीडीडी से कनेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री एंगुलर रोटेशन हो जाता है, और जब इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। तो अभी हमने इसको फ्लोट कर रखा है तो 0 डिग्री पे काम करता रहेगा ये। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी माउस के बारे में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।